गूंजों का घर। एक ठंडी अंधेरी रात थी जब जेनी ने पहली बार उस घर को देखा। ये छोटे से कस्बे के किनारे पर खड़ा था, धुंध और उपेक्षा में लिपटा हुआ, जैसे दुनिया ने इसे भूल ही गई हो। स्थानीय लोग इसे गूंजों का घर कहते थे, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि क्यों। जब भी जेनी ने पूछा, वे बस चुपचाप चेतावनी देते और अपनी नजरें झुका लेते। लेकिन जेनी जिज्ञासु थी, शायद अपने भले के लिए थोड़ी ज्यादा ही। वो कस्बे में नई थी, एक बुरी रिश्ते के बाद नई शुरुआत करने आई थी। ये छोटा शांत कस्बा उसकी जरूरतों के लिए बिल्कुल सही था, कम से कम उसने यही सोचा था। लेकिन गूंजों का घर उसे अपनी ओर खींचता रहा, जैसे रात के अंधेरे में कोई भयानक चुंबक हो। एक शाम आखिरकार अपनी जिज्ञासा से हारकर जेनी ने पुराने घर को देखने का फैसला किया। वह घुमावदार घास फूस से भरे रास्ते पर चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। उसका टॉर्च अंधेरे दीवारों पर अजीब छायाएं डाल रहा था। दरवाजा आधा खुला था और उसने जैसे ही इसे धक्का दिया, वो कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर हवा में धूल भरी हुई थी और सड़न की गंध हर तरफ फैली हुई थी। जेनी अंदर चली गई, उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज उठी। जैसे जैसे वह अंधेरे उजड़े कमरों में आगे बढ़ी, फर्श की लकड़ियां उसके वजन से चरमरा उठीं। घर जैसे जीवित था, सांस ले रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह घर के और अंदर गई, उसे कुछ अजीब सुनाई दिया, एक धीमी फुसफुसाहट जो सुनने में बेहद मुश्किल थी। उसने रुककर ध्यान से सुना। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, हवा में चारों ओर गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे दीवारें ही बोल रही हों, किसी और समय से आवाजें ला रही हों। हमें बचाओ, फुसफुसाहटें कह रही थीं, एक साथ भय और निराशा की धुन में। जेनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। वो आवाजें उसे तहखाने से आती हुई महसूस हो रही थीं, और अपनी समझ के खिलाफ उसने उनका पीछा किया। तहखाने का दरवाजा भारी था, उसके कंगूरे चरमराते हुए खुले। एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जिसमें गीली मिट्टी और कुछ और सड़ा हुआ की गंध थी। वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतर गई, और जब वह नीचे पहुंची तो उसका टॉर्च टिमटिमाने लगा। तहखाना विशाल था, उम्मीद से कहीं बड़ा, और पत्थर की दीवारें उसके चारों ओर सिमटती हुई लग रही थीं। फुसफुसाहटें अब तेज थीं, दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। हमें बचाओ, हमें मुक्त करो, आवाजें मिन्नतें कर रही थीं। तहखाने के केंद्र में जेनी को एक बड़ा पुराना आईना दिखाई दिया। ये टूटा हुआ था, कांच विकृत और धब्बेदार था, लेकिन उसमें एक अजीब ऊर्जा सी महसूस हो रही थी। फुसफुसाहटें उसी आईने से आ रही थीं, हर गुजरते पल के साथ और अधिक जोर से, एक अदृश्य ताकत से प्रेरित होकर, जिसे वह समझ नहीं सकी। जेनी ने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे कांच को छुआ, फुसफुसाहटें अचानक शांत हो गईं। आईने की सतह पर तरंगें दौड़ गईं और एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आईने में एक दृश्य उभर आया। उसमें पुराने समय के लोग दिखाई दिए, जो खुश और जीवंत थे, लेकिन अचानक एक काली छाया ने उन्हें घेर लिया। ये वही आत्माएं थीं जो अब फंसी हुई थीं। जेनी ने महसूस किया कि ये आत्माएं शापित थीं और उनसे मदद की गुहार कर रही थीं। यह महसूस कर कि वह इस शाप को तोड़ सकती है, उसने अपने टॉर्च को आईने की ओर सीधा किया। प्रकाश ने कांच के भीतर की अंधकार में छाया को चीर दिया। जैसे ही प्रकाश तेज हुआ, आईने की दरारें भरने लगीं और एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई सांस छोड़ रहा हो। आत्माएं एक एक करके मुक्त हो गईं, उनके चेहरे पर शांति और धन्यवाद की भावनाएं साफ झलक रही थीं। एक आवाज जेनी के कानों में गूंजी, धन्यवाद, तुम्हारे साहस और प्रकाश ने हमें मुक्ति दिलाई। अब ये घर फिर से जीवित हो सकेगा। आईना धीरे धीरे साफ हो गया और एक सुंदर, चमकता हुआ शीशा बन गया। घर में चारों ओर से हवाओं की सरसराहट गूंजी, जैसे कोई पुरानी ऊर्जा फिर से ताज़ा हो गई हो। जेनी ने देखा कि घर अब खौफनाक नहीं रहा, उसकी दीवारें फिर से साफ सुथरी हो गईं और उसकी हवा में एक मीठी महक फैल गई थी। वह मुस्कुराई, क्योंकि उसने न केवल घर को शाप से मुक्त किया था, बल्कि उन आत्माओं को भी जिन्होंने सदियों तक दुख झेला था।
जेनी ने घर को आखिरी बार देखा और महसूस किया कि यह अब शांत था, और उसने अपने कदम वापस कस्बे की ओर बढ़ाए। कस्बे के लोगों ने देखा कि घर की रोशनी अब जल रही थी, और एक नई जीवन शक्ति उसमें बस गई थी। उस दिन से कोई भी उस घर को गूंजों का घर कहने की हिम्मत नहीं करता। अब वो घर एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोग खुशी और सुकून से रह सकते थे, और यह सब जेनी के साहस और करुणा के कारण हुआ था।